गर्मियों में जब भी हम कोई भी फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं ना, तो इनकी जो लाइफ है ना ज़्यादा नहीं होती। जैसे सर्दियों में क्या होता है कि आप लंबे समय तक फ्रूट्स रख सकते हैं घर में, तो गर्मियों में देखिए अक्सर बनाना की हालत ये हो जाती है विदिन 1 डे। तो मेरे घर में भी कुछ बनाना थे और जो बहुत ज़्यादा पक गए हैं। वैसे तो इन बनानास के ना, पके हुए बनानास के कई सारे यूज़ हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर इनसे केक बनाएंगे। एगलेस टी टाइम केक, बिजनेस पर्पज से हम केक बना रहे हैं। तो अगर आप होम बेकर हैं, बेकिंग करती हैं घर से, तो बिना दही, कई बार होता है ना कि दही नहीं होती, और दही भी अगर है और आपके पास बनाना इस तरीके से ज़्यादा पक जाते हैं, तो इनको इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया फ्लफी स्पॉन्जी केक आसानी से बना सकते हैं। तो वही मैं आज बना रही हूँ। एनीवेज 2 टाइप के केक मैं यहाँ पर बनाऊंगी। एक होगा चॉकलेट केक बच्चों के लिए और एक होगा मावा केक। तो प्रॉपर फुल प्रूफ रेसिपी मैं आज आपको दूंगी दोनों की। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है बेकिंग में, ना ही कोई रॉकेट साइंस है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप बहुत ही शानदार केक्स बना सकते हैं घर में, बिना ओवन ओटीजी, बिना अंडा, बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करें। तो ये 3 बनाना थे और बनाना मीडियम साइज के थे। मैंने 2 कटोरों में 1.5 बनाना रफली चॉप कर लिया। अब देखिए, या तो आप इसे बलून विस्कर से मैश कर ले। जो मेरे पास ये विस्कर आप देख रहे हैं, आसानी से इससे ये मैश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहे, तो मिक्सर जार में डालकर आप इसे फाइन पीस लीजिएगा, स्मूथ बना लीजिएगा। लेकिन इससे आसानी से हो जाते हैं। अब बेकिंग करती हूँ मैं रेगुलरली, क्योंकि मैं हूँ एक होम बेकर। तो मैं अपने घर में हमेशा शुगर, जो रेगुलर चीनी होती है, उसको पीस के स्टोर करती हूँ। तो जब भी हम रेगुलर बेसिस पे चीनी स्टोर करते हैं ना पीस के, तो थोड़े दिनों में इसमें लंप्स आ जाते हैं, लाइक गांठें पड़ जाती हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले उसको एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। तो आधा आधा कटोरी मैंने दोनों कटोरे में डाली है घर की पिसी हुई चीनी। बाजार से कोई चीनी ना लाए आप, घर की चीनी से बहुत बढ़िया केक बनते हैं। और अब मैंने इनमें डाला है 2-2 चम्मच भर के कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है। जैसे मावा केक में डालोगे तो बड़ा ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। कस्टमर को पूछकर भी आप सामान डाल सकते हैं। जैसे कई कस्टमर होते हैं कि वो बोलते हैं मुझे सस्ता चाहिए, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उन्हें टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से बना सकते हैं। एनीवेज मेरे कस्टमर को बढ़िया केक चाहिए था, उन्हें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए मैं अच्छे से बना रही हूँ। तो आधा आधा कप रिफाइंड ऑयल डाला फिर मैंने, और दोनों में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जो मावा केक है, या तो यहाँ पर आप फ्रेश मावा डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश मावा अवेलेबल नहीं होता तो मैं ड्राई मिल्क पाउडर घर में स्टोर करती हूँ। वही मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच डाला है, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और खूब सारे डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। ये जो मावा केक है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मावे की बर्फी आप खा रहे हो। सॉफ्ट सी बर्फी मुंह में जाती घुल जाएगी, इतनी मजेदार ये बनती है। बहुत ही शानदार ये केक बनता है, कहने का मतलब ये है। तो खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालिएगा आप इसमें। और देखिए, जब केक का टेस्ट अच्छा होता है ना, तो कस्टमर पैसा देने में बिल्कुल भी चिक चिक नहीं करते हैं। टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अब मैंने 1.5 कप ले ली है मैदा। और जब आप रेगुलर बेसिस पर बेकिंग करते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो हमेशा मेजर करके ही केक बनाएं। तो यहाँ पर ये जो केक है 800-800 ग्राम के बने थे दोनों मेरे। तो मैंने 1.5 कप मैदा ले ली। इसमें 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा, और चुटकी भर के नमक जरूर डालिएगा। बेकिंग जब आप करते हैं, केक का जो टेस्ट है काफी इनहेंस होता है। और जब हम बेकिंग करते हैं तो ये सारी चीजें हम घर में रखते हैं, लेकिन फिर भी जब आप इन्हें इस्तेमाल करें तो एक्सपायरी डेट एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही यूज करें। कई बार पूरा सामान खराब हो जाता है। तो मावा केक की तैयारी मैंने कर ली है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने साइड में बॉल ऐसे खिसका दिया है, अभी मिक्स नहीं किया है, क्योंकि मैं दोनों केक एक साथ बनाने का प्लान कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं दोनों केक एक बार ही अपने माइक्रोवेव में डाल दूंगी, तो दोनों एक साथ बेक हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया है। अब सेम मैंने 1.5 कप यहाँ पर भी मैदा ली है, और इसमें मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा, और चुटकी भर के नमक डालकर इसे भी छान लेंगे। छानने का स्टेप करना बहुत जरूरी होता है बेकिंग में। और मैं यहाँ पर ये देखिए कट एंड फोल्ड के प्रोसेस से मिक्स कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से मिक्सिंग करनी है। कई बार हम जब केक बनाते हैं तो केक दब जाते हैं, फ्लफी नहीं बनते, जाली बिल्कुल नहीं पड़ती। तो रीजन ये होता है कि आप उसे जल्दी जल्दी मिक्स कर देते हैं। और जितने भी सामान हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे रूम टेम्परेचर वाले हैं। शुरुआत में जब मैंने चीनी वगैरह डाली थी, वहां पर आधा कप दूध भी मैंने ऐड किया था। अब देखिए बैटर कुछ गाढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला दूध हम वापस से इसमें ऐड करेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो मेक श्योर कि यहाँ पर ये जो मिश्रण है, इसमें कोई लंप ना हो, कोई गांठ ना हो। स्मूथ बैटर हमें बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा बैचेस में दूध ऐड करिएगा। और ये सारा काम करने से पहले अगर आप प्लान कर रही हैं केक को कढ़ाई में बनाने का, तो गैस के ऊपर हैवी बेस की कढ़ाई को रखकर उसे 10 से 12 मिनट प्रीहीट कर लीजिए। सेम विद योर ओवन ओटीजी, वो भी प्रीहीटिंग पे आपको रखना होगा 10 से 12 मिनट के लिए।
चॉकलेट केक मैं बना रही हूँ तो मैंने बच्चों की चॉइस को ध्यान में रखकर इसमें डाल दिए खूब सारे चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट को ही मैंने काट के डाल दिया। अब यहाँ पर चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा आपको बैटर बनाना है। बैटर बन चुका है, सीधा हम इसको केक मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। अगर आप अपने घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो किसी भी तरह के मोल्ड वगैरह में आप इसे बना सकते हैं। तो ये जो मेरा केक टिन है ये 1 किलो का केक टिन है, इसमें 1 किलो केक बन जाता है। और जब भी आप केक का जो बैटर है मोल्ड में ट्रांसफर करें, मेक श्योर कि वो आधे से ऊपर ना जाए, समझ रहे हो। ज्यादा ऊपर तक जब आ जाएगा तो डोम जैसी शेप ले लेता है, ऊपर से काफी फूलता है ना केक। तो हाफ ही भरेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहता है, ज्यादा ना भरें। तो मैंने दोनों में केक का बैटर ट्रांसफर कर दिया। एक के ऊपर मैंने चॉकलेट डाल दिए, दूसरे के ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और दोनों केक के बैटर हो गए तैयार। तो बस अभी फिंगर के बैक साइड से थोड़ा सा टैप करके ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें प्रेस कर देंगे तो दब जाएंगे अच्छे से ये। और सेम विथ चॉकलेट्स, इन्हें भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अभी मैंने अपना जो माइक्रोवेव है 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड में इसको मैंने प्रीहीट किया था अराउंड 10 से 12 मिनट। तो आई थॉट कि चलो दोनों इसमें डाल दें। और जब मैंने दोनों डाले तो ये चला ही नहीं, क्योंकि मेरा जो बड़े वाला केक मोल्ड है ना वो काफ़ी बड़ा है और छोटे उसके बगल में रख दिया तो उसको स्पेस नहीं मिल रहा था घूमने का। तो फिर मैंने सेम टाइम इसको गैस पे कढ़ाई के ऊपर रखा। इवन मेरी जो कढ़ाई थी प्रीहीटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा केक बहुत अच्छा बना। तो 45 मिनट्स के लिए आप इसे बेक करें ओटीजी वाले को, और सेम 40 to 45 मिनट्स इसमें लगा है कढ़ाई वाले में। इनफैक्ट कढ़ाई वाला केक ज़्यादा फ्लफी स्पंजी बना है, काफ़ी सॉफ्ट बना है, ये देखिए। और अगर आप दही के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर आप बनाना ना डालें, आधा कप दही डालकर सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। केक अच्छे से फूल गए हैं, बढ़िया बने हैं, देखिए कितना अच्छे से राइज हुआ है ये। और सेम मेरा चॉकलेट वाला केक, दोनों केक को बनाने में 40 से 45 मिनट लगे हैं। आप हमेशा जब भी बेकिंग करते हैं मिनिमम 30 मिनट के बाद केक को चेक करिएगा। कई बार हम बार बार केक को चेक करते हैं तो केक फिर दब जाता है, अच्छा नहीं बनता। तो देखिए दोनों केक मैंने टूथपिक डाल के चेक कर लिए, बिल्कुल बढ़िया बने हैं। तो अब इन्हें कवर कर देंगे कपड़े से। कपड़े से कवर करना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो ऊपर की जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है और जब आप ढककर रखेंगे तो काफी सॉफ्ट लेयर रहती है। अब दोनों केक को हम नाइफ से थोड़ा सा स्क्रैप करके बाहर निकाल लेंगे। और पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से तेल लगाकर किसी भी बर्तन में जब आप केक का बैटर डालेंगे तो अच्छे से केक बाहर निकल जाता है। बस हल्का सा टैप करें और इजीली देखिए केक बाहर निकल गया। और कितना अच्छा इवनली बेक हुआ है, देखिए कढ़ाई में बना हुआ केक। मुझे पर्सनली कढ़ाई वाले केक ज्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज ये ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं और इनमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। लाइक जब आप अवन वगैरह में केक बनाते हैं ना, तो स्पेशली ऑर्डर वाले केक, ये तो चलो टी टाइम केक है, चल जाएगा ऐसे ही, हम इसको ऐसे ही दे देंगे। बट अगर आप नॉर्मल केक बना रहे हैं आइसिंग वाला, तो ऊपर की लेयर हमेशा डिस्कार्ड करनी पड़ती है। देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, इलायची की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम मिठाई जैसा। तो ये केक बनकर हो गया तैयार। और सेम चॉकलेट केक, देखिए बिल्कुल भी पीछे से गीला नहीं है। कई बार शिकायत आती है कि हमारा केक गीला रह जाता है, नीचे से चिपचिपा रहता है। उस केस में आप उसमें दही या फिर जो तेल है वो ज्यादा ऐड कर देते हो, चीनी की मात्रा ज्यादा ऐड कर देते हो, तब केक नीचे से चिपचिपा बनता है। तो ये देखिए दोनों केक बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत ही शानदार। तो आप अपने घर में ट्राई करना, आपको पसंद आए। एगलेस व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्रीज, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये पेस्ट्री है बहुत ही मज़ेदार बनी है। हमने इसे बिना अंडा, बिना ओवन, बिना कंडेंस मिल्क के बनाया है। और आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। आप जब इन्हें बनाएंगे ना तो कोई बोलेगा ही नहीं कि आपने इन्हें घर में बनाकर तैयार किया है। देखिए लुक से बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हमने इन्हें बाजार से लाया हो। और सॉफ्टनेस देखिए इसके कि कितना सॉफ्ट ये बनी है। ये देखिए कितनी अमेजिंग पेस्ट्रीज हैं हमारी, बहुत ही शानदार। और रेसिपी इतनी सरल है कि आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे मोल्ड। तो मैंने लिया 6 इंची का मोल्ड, इसमें अच्छे से तेल लगा दीजिए। उसके बाद पार्चमेंट पेपर लगाना है। अगर नहीं है तो आप सूखा मैदा छिड़क कर इसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे बड़ा सा बर्तन, जिसमें डालेंगे 1/4 + 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। सरसों का तेल इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। 1/4 कप + 2 टेबलस्पून ताज़ा दही। तो बहुत ही सरल सी रेसिपी है ये, आप ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। घर का पिसा 3/4 कप रेगुलर जो चीनी होती है ना उसे पीस लीजिएगा। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून ताज़ी मलाई ले सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, इसे भी मिला देंगे। इसमें 30 सेकंड में मिश्रण तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक छलनी रखेंगे जिसमें डालेंगे 1 कप + 1/4 कप मैदा। तो मैंने 1 कप लिया है मैदा और 1/4 कप मैंने लिया है आटा। उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। तो मेजरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप 1 कप मैदा लेते हैं तो आप 1 टीस्पून डालें बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून डालें बेकिंग सोडा। उसके बाद 1 चुटकी डालेंगे नमक। इसमें नमक से फ्लेवर बहुत उभर के आएगा केक का।
और सारी चीज़ों को छानेंगे। छानने से 2 काम होंगे, एक तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, प्लस एरिएशन बहुत अच्छा होगा हमारे केक में और बहुत एयरी सा ये मिश्रण तैयार होगा और बड़ा ही फ्लफ़ी स्पंजी हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही थी, कट एंड फोल्ड वाले प्रोसेस से आपको इसे मिक्स करना है। तो मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अभी लेंगे हाफ कप रूम टेम्परेचर वाला दूध। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, रूम टेम्परेचर वाली डालनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फ्रिज से निकाली कोई चीज़ ना डालें। तो आधा कप दूध डालने के बाद 1 टीस्पून डाला मैंने इसमें सिंथेटिक विनेगर, जो चाउमीन बनाने में डालते हैं वही है। इससे हमारा केक स्पंजी बनेगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आधा टीस्पून आप इसमें या 1 टीस्पून लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। तो जो मिश्रण है बड़ा अच्छा बनके तैयार हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा है, तो 2 टेबल स्पून दूध इसमें और डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। देखिए मैं कैसे मिला रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मिलाना है। आप थोड़ा जल्दी जल्दी मिला देंगे ना तो केक बीच में से दब जाएगा। आप ऐसे ही मिलाना इसे, तो केक बिल्कुल नहीं दबेगा सेंटर में से और बड़ा ही फ्लफ़ी सा स्पंजी सा आपका केक बनकर तैयार होगा। अब मिश्रण बनाने के बाद तुरंत इसमें डाल देंगे जो हमारा ग्रीस्ड मोल्ड है ना, इसमें डालेंगे और इसको टैप कर देंगे 2-3 बार। जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स होते हैं ना वो निकल जाएंगे, तो 2-3 बार टैप करना ज़रूरी है इसे। उसके बाद प्री हीटेड कढ़ाई में से रखेंगे। तो घर के होममेड ओवन में से बना रहे हैं। आपके घर में जो भी भारी बर्तन है, कढ़ाई, कुकर, उसे आप प्री हीट कर सकते हैं नमक डालकर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद इसमें बड़ी सावधानी से रखें और ढक्कन लगाकर बिना चेक किए 40 से 45 मिनट इसे बेक करें। बार बार चेक नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। तो इस केक को बेक होने में 45 से 47 मिनट लगे हैं। मैंने एक बार 40 मिनट के बाद चेक किया था, तो अभी 47 मिनट्स हुए हैं टोटल। और ये देखिए केक बड़े अच्छे से बन गया है। अब इसे निकाल कर किसी स्टैंड पे रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। तो केक को रखे हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। केक का ठंडा होना अनिवार्य है। जब केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करें। तो केक को पहले साइड से इस तरीके से निकालेंगे हम। तो किसी नाइफ से आप निकाल लें, उसके बाद इसे टर्न कर दें और आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा जैसे बेकरी में मिलता है। देखिए कितना जालीदार है। तो अभी क्या करेंगे, जो ऊपर का ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो टॉप पार्ट है इसका, इसे निकालेंगे क्योंकि हमें इसके इवन स्लाइसेस कट करने हैं। तो इसे निकालें। देखिए कितना जालीदारी बनकर तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट है, बहुत ही परफेक्ट हमारा स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ है। आप चाय के साथ इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहे तो धागे की मदद से कर सकते हैं या फिर एक बड़ी से चाकू से, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। बड़े आराम से हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप करें ना तो ईजिली सारे स्लाइसेस अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 3 हिस्सों में कट कर लिया है। तो सारे केक को इस तरीके से हम कट करके तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे व्हिप क्रीम। केक हमारा तैयार हो ही गया है। तो व्हिप क्रीम बनाने के लिए 2 कप चिल्ड व्हिप क्रीम लेनी है आपने। 1 टेबल स्पून चीनी इसमें डालें, थोड़ा सा डालें वनीला एसेंस और इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करें। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से बीट हो जाती है। बहुत ही शानदार सी फ्लफी सी आपको दिखाई देगी। स्टिफ पीक इसमें आने चाहिए। 7 मिनट पे तकरीबन 7 ही लगेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये रेडी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ऐसे चेक करना आप। दूसरा साइन ये है कि जिस बर्तन में आपने इसे बनाया, इसे उल्टा करके देखें, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा नीचे। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी कटोरी ले लेंगे, उस पर रखेंगे चकला। ये हमारी टर्न टेबल तैयार होगी है घर में। 1 कटोरी लेंगे गुनगुना पानी, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ चीनी। ये शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया है। तो हमारी चकले वाली टर्न टेबल भी रेडी है। हम पहले किसी प्लेट पर या जिस पे भी आप कार्डबोर्ड पे बना रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी क्रीम लगा दें और सबसे ऊपर वाला जो स्पॉन्ज था उसे सबसे नीचे रखें और इस पर अच्छे से शुगर सिरप लगाएं। एटलीस्ट 1/4 कप शुगर सिरप आप इसको लगाना है, पोर करना है। कंजूसी बिल्कुल ना करें शुगर सिरप लगाते हुए, नहीं तो केक हार्ड बनकर तैयार होगा। उसके बाद ये जो क्रीम बनाई थी, अगर आप तुरंत केक बना रहे हैं तो तुरंत क्रीम लगा लें। अगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो इस क्रीम को बनाने के बाद फ्रिज में रखें, नहीं तो ये थोड़ा दूध जैसा बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है आपको बार बार फॉलो करना है, तीनों लेयर्स तक फॉलो करें। हर स्पॉन्ज पे आपको 1/4 कप पानी लगाना है, ये चीनी वाला, और ऐसे अच्छे से क्रीम लगानी है। क्रीम भी बढ़िया क्वांटिटी में लगाना। और सबसे नीचे वाला जो केक का पार्ट होता है इसे टॉप पे लगाएं और अच्छे से चारों तरफ केक को घुमाते हुए ये जो फ्रोस्टिंग है लगा दें। उसके बाद इसे फ्रिज में रख देना आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मैंने तैयार किया, केक रेडी कर दिया है मैंने, उसको फ्रिज में रखा है। और ये है 200 ग्राम वाइट चॉकलेट, जिसको हम एक सॉस पैन में डबल बॉयलर की हेल्प से बॉईल करेंगे। तो अब मैंने इसे डबल बॉयलर में रखा है और फ्लेम एकदम लो है। इसमें 1 टीस्पून डालेंगे बटर और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल देना और अच्छे से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिला देंगे। बड़ा ही अच्छा सा स्मूथ सा सिल्की सा हमारे गनाश बनकर तैयार होगा, जो कि हमारे वाइट फॉरेस्ट को बड़ा ही अच्छा लुक देगा। तो अच्छे से मेल्ट होने दीजिए इसे। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम्स वाइट कंपाउंड, जिसके शेविंग्स मैंने निकाले हैं। इन्हें निकाल कर फ्रिज में रखें। आधे घंटे के बाद मैंने इस केक को बाहर निकाल लिया और जो गनाश है हमारा वह भी ठंडा हो गया है। गर्म नहीं रखना है हमें, बिल्कुल ठंडा होने दें, चाहे तो थोड़ी देर उसे फ्रिज में रखें और बिल्कुल ऐसे अपने केक के ऊपर पोर करें। तो केक को मैंने रखा है एक स्टैंड के ऊपर, जाली वाला स्टैंड है। इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा गनाश है ना वो नीचे चला जाएगा प्लेट में और वेस्टेज नहीं होगा। तो यहाँ पर गनाश डालने का तुरंत ही आप वाइट चॉकलेट इस तरीके से साइड में लगा दीजिए चारों तरफ
और ऊपर से कुछ क्रीम मैंने ऐसे पाइपिंग बैग में डाला है। बिल्कुल बाजार जैसा बना रहे हैं ना, तो ऐसे जैसा चाहे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने रखा है इस तरीके से। इसका डेकोरेशन बड़ा ही सिंपल मैंने रखा है, हर कोई आसानी से बना सकता है, आप चाहे जैसा कर सकते हैं। और बीच में भी हम वाइट चॉकलेट इस पर पोर कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे डालेंगे। अब ली है मैंने रेड चेरी, बाजार जैसा बना रहे हैं ना, तो अब चेरीज इस पर रखेंगे ऐसे। आप जो भी चाहे डेकोरेशन इस पर दे सकते हैं। और बस नीचे भी थोड़ा सा डेकोरेट इसे करेंगे। उसके बाद इसे साफ़ करके फ्रिज में रखेंगे आधा घंटा के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने इस केक को फ्रिज से बाहर निकाला और ये देखिए कितना कमाल का ये बनकर तैयार हुआ है। कोई भी देखने से कह ही नहीं सकता कि आपने इसे घर में बनाकर तैयार किया है। बनाने में जितना सरल है और बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे बनाने में। जब भी आप बेकिंग करते हैं ना, तो आपको मज़ा आने लगेगा बेकिंग करने में। तो बहुत ही शानदार सा हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो रेडी हो गई। देखिए आप इन पेस्ट्रीज़ को अपने पसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं। देखिए कितनी टेस्टी हमारी ये पेस्ट्री बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, अंदर से लेके बाहर तक आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी प्रोफेशनल पेस्ट्रीज़ हमारी बनी हैं, और वह भी कितने सरल तरीके से। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे जब फॉलो करेंगे ना, तो आपकी पेस्ट्रीज़, आपका केक बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। और ये देखिए सेंटर से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लगेगा ही नहीं, आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे घर में बनाकर तैयार किया है। तो जब भी आपका बेकरी स्टाइल पेस्ट्रीज़ या केक खाने का मन करे, तब आप अपने घर में इस प्रोसेस को फॉलो करके बनाना। ये देखिए कितना सॉफ्टी बनकर तैयार हुआ है, एकदम मुंह में घुल जाएगा। और जाली भी आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार इसमें पड़ी है। तो अगर आपको आज की ये पेस्ट्री की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।